प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम प्लासी का युद्ध और उसके महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल का जो नवाब बनाया गया था वो था मीर जाफ़र। तो आज की क्लास में मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के बीच क्या संबंध थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद 28 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव ने, मतलब जो अंग्रेज़ों का गवर्नर था, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। जो नया नवाब मीर जाफ़र एक कमज़ोर तथा अयोग्य व्यक्ति था और कर्नल क्लाइव की कठपुतली मात्र ही था। अब क्लाइव नए नवाब तथा शासन तंत्र पर अपना नियंत्रण रखना चाहता था, इसलिए उसने सभी महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठावान व्यक्तियों को नियुक्त किया। जैसे राय दुर्लभ को मंत्री पद पर और रामनारायण को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया। प्लासी के युद्ध के बाद से कंपनी धीरे धीरे व्यापारिक कंपनी ने रहकर एक सैनिक कंपनी बन गई थी। इसके पास एक बड़ी जागीर भी थी जो केवल सैन्य बल पर ही अधिकार में रह सकती थी। समकालीन राजनीति में सैनिक नियंत्रण ही राजनीतिक नियंत्रण था, अर्थात उस समय की राजनीति में सैनिक शक्ति के आधार पर ही राजनीति सफल हो सकती थी। इस प्रकार कंपनी को राजनीतिक, सैनिक तथा व्यापारिक तीनों भूमिकाएं निभानी थी। अतः जहाँ जहाँ कंपनी के हितों का प्रश्न होता, उसका रुख भिन्न होता चला गया। कंपनी के सैनिक उत्तरदायित्व के लिए धन की आवश्यकता थी। मीर जाफ़र ने वचन दिया था कि युद्ध के लिए वह 1 लाख रुपया मासिक कंपनी को देगा। यानी मीर जाफ़र जब बंगाल का नवाब बना था तो एक समझौते के तहत ही यह नवाब बना था और उसने यह निश्चित किया था कि 1 लाख रुपये मासिक कंपनी को अदा करेगा। कंपनी को कलकत्ता के आसपास तथा मीर जाफ़र द्वारा दिए गए क्षेत्रों से 5 से 6 लाख रुपया वार्षिक आय थी। नवाब ने इसके अतिरिक्त 2 वर्ष के लिए, यानी अप्रैल 1758 से और मार्च 1760 ईस्वी तक बर्दवान तथा नदिया जिले के कुछ क्षेत्र भी कंपनी को दे दिए थे, परंतु इन जिलों की आय पर्याप्त नहीं थी। दूसरी तरफ नवाब भी अपनी वचनबद्ध राशि का भुगतान भी समय पर नहीं कर सका और बकाया धन बढ़ता ही चला गया। 1760 ईस्वी तक मीर जाफ़र
पर कंपनी का 25 लाख रुपया बकाया हो गया। ऐसी परिस्थिति में 25 फरवरी 1760 ईस्वी को क्लाइव हालवेल, जो कार्यवाहक गवर्नर था, को कंपनी के कार्यों का चार्ज देकर स्वयं स्वदेश लौट गया। अर्थात लॉर्ड क्लाइव हालवेल को कंपनी का चार्ज संभालकर ब्रिटेन चला गया। हालवेल ने मिर्जाफर पर यह आरोप लगाया कि वह अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में लगा है तथा डच लोगों से मुगल राजकुमार अली गौहर अर्थात मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेज विरोधी षड्यंत्र रच रहा है। यानी हालवेल ने क्लाइव के जाने के बाद मिर्जाफर पर अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा दिया। परंतु नवाब का मुख्य अपराध कंपनी के पैसे की मांग को पूरा नहीं करना था। जुलाई 1760 ईस्वी में बेंसीटार्ट को फोर्ट विलियम का गवर्नर बनाकर कलकत्ता भेजा गया और 27 सितंबर 1760 ईस्वी को बेंसीटार्ट ने मिर्जाफर के दामाद मीर कासिम से एक गुप्त समझौता कर लिया, जिसकी शर्तें निम्न थी। पहली शर्त में मिर्जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना तय किया गया। दूसरी शर्त में मीर कासिम ने कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर तथा चट्टगाम के जिले देना स्वीकार किया। तीसरी शर्त में सिलहट में उत्पादित सीमेंट या चूने के व्यापार में कंपनी का आधा भाग होगा, यह तय किया गया। चौथी शर्त में मीर कासिम कंपनी के मित्रों को अपना मित्र तथा शत्रुओं को अपना शत्रु मानेगा, यह भी तय किया गया। पांचवी शर्त में मीर कासिम कंपनी को दक्षिण अभियानों के लिए 5 लाख रुपए देगा। छठी शर्त में मीर कासिम ने मिर्जाफर पर कंपनी की बकाया धनराशि को चुकाने का आश्वासन दिया। अर्थात इस शर्त में मिर्जाफर पर जो बकाया राशि थी उसे मीर कासिम ने चुकाने की जिम्मेदारी ली। सातवीं शर्त में कंपनी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी तथा नवाब को सैनिक सहायता देगी, यह तय किया गया। उपरोक्त संधि को कार्यान्वित करने के लिए बेंसीटार्ट तथा कर्नल क्लाइव सेना सहित 14 अक्टूबर 1760 ईस्वी को मुर्शिदाबाद पहुंच गए। यानी बेंसीटार्ट और मीर कासिम, जो मिर्जाफर का दामाद था, इनके बीच जो गुप्त समझौता हुआ था या संधि हुई थी, उसको कार्यान्वित करने के लिए स्वयं बेंसीटार्ट और कर्नल क्लाइव दोनों ही सेना लेकर 14 अक्टूबर 1760 ईस्वी को
मुर्शिदाबाद, जो कि बंगाल की उस समय राजधानी थी, वहाँ पर पहुँच गए। जब मीर जाफ़र ने देखा कि उसके महल को अंग्रेज़ों ने घेर लिया है, तो उसने तुरंत मीर कासिम के पक्ष में अपनी गद्दी छोड़ दी। अर्थात मीर जाफ़र ये समझ चुका था कि मीर कासिम अंग्रेज़ों के साथ कोई गुप्त समझौता कर चुका है। इसलिए मीर जाफ़र विवश होकर 15,000 रुपया मासिक पेंशन पर कलकत्ता चला गया और वहीं रहने लगा। इधर मीर कासिम को नया नवाब घोषित कर दिया गया। मतलब जैसे ही मीर जाफ़र बंगाल से मुर्शिदाबाद से कलकत्ता चला गया था, तो उसी समय अंग्रेज़ों ने समझौते के तहत मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब घोषित कर दिया। नवाब बनते ही मीर कासिम ने कंपनी के प्रमुख अधिकारियों को पुरस्कृत किया, जिसमें बेंसीटार्ट को 5 लाख, हालवेल को 2,70,000, कर्नल कैलार्ड को 2 लाख तथा अन्य 4 व्यक्तियों को लगभग 7 लाख रुपया दिया गया। इस प्रकार इन अधिकारियों ने कंपनी की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के बहाने अपने लिए लगभग 17 लाख रुपया प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के बीच जो संबंध रहे, वो अंग्रेज़ों की धनलोलुपता और राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए उनकी एक सोची समझी साजिश थी। अगली क्लास में हम मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच के संबंधों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।